हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। और आज के इस नए वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपको इस बार 2024 में यदि आपको बीएड के कॉलेज में एडमिशन लेना है, मीन्स करने का मतलब बिहार में जो टीचर्स की जो बम्पर बहाली आती है, इसमें आप जानते हैं कि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये कोर्स आपके पास होना चाहिए। मीन्स इस कोर्स का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ये कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। और आपको पता है कि बिहार में बीएड में एडमिशन लेने के लिए बिहार के किसी भी कॉलेज में, चाहे सरकारी टॉप से टॉप कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट टॉप से टॉप कॉलेज हो, बिहार के किसी भी कॉलेज से अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पहले बैठना होता है, इसके बाद टेस्ट को क्लियर करना होता है, इसके बाद जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट मिलता है उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस है बिहार में बीएड कोर्स में एडमिशन लेने का, ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसको लेकर के ऑफिशियली बिहार सेक्रेटरीट यानी करने का मतलब गवर्नर ऑफिस के द्वारा इसको लेकर के नोटिस सर्कुलेट हो चुका है, नोटिस निकल चुका है कि कब से इसका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इस बार इसके लिए जो हेड यूनिवर्सिटी है, जो नोडल यूनिवर्सिटी है, जो पूरे प्रोसेस को संभालेगी, वो कौन बनेगी। चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या है बिहार बीएड एडमिशन को लेकर के ऑफिशियल अपडेट, बात करते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव आपको अपडेट मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं सारे कंटेंट को। पहले मैं थोड़ी सी बेसिक चीजों से समझाता हूं, इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं नोटिस को। देखिए होता है क्या कि ये बिहार अपना है, ये बिहार है। इस बिहार में जितने भी सारे बीएड के कॉलेज है, यानी बीएड का जितना भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आपका प्राइवेट हो, सारे कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस किसके थ्रू होता है, तो ये होता है बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी कहने का मतलब बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के जरिए से आपका होगा। और इसके लिए अभी फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका फॉर्म अप्लाई करने का प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगा, देखिए इसी को हम लोग ऑफिशियली एक्सप्लोर करें। तो सबसे पहली बात, बिहार में लगभग जो यूनिवर्सिटीज है वो लगभग 17 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये अपडेट यानी बिहार में जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी है 17 है, और 17 यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस है बीएड के लिए, कई सारे कॉलेजेस है बीएड के लिए। और इसमें से बीएड के लिए जो तकरीबन सीट है वो लगभग 30,000 के आसपास क्या होता है, बीएड के लिए सीट होता है। यानी बीएड में एडमिशन लगभग 30,000 स्टूडेंट्स का हर साल होता है। और ये जितना भी सारा प्रोसेस है, यानी प्रोसेस करने का मतलब सबसे पहले अप्लाई करवाना, अप्लाई करवाने के बाद टेस्ट लेना, टेस्ट लेने के बाद रिजल्ट देना, रिजल्ट देने के बाद फिर उनका काउंसलिंग करवाना, काउंसलिंग करवाने के बाद फिर उनको अलॉटमेंट करना, फिर उनका एडमिशन होना। ये सारा प्रोसेस को संभालने के लिए, ये सारा प्रोसेस को हैंडल करने के लिए इसके लिए एक नोडल यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। और हर साल पिछले 3-4 सालों से जो नोडल यूनिवर्सिटी बन रही थी वो एलएनएमयू बन रही थी, मींस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसके लिए नोडल यूनिवर्सिटी बन रही थी, जो कहां है, दरभंगा में है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को इस बार फिर से यानी 2024 में इस बार फिर से इसको ही नोडल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। यानी कहने का मतलब अब बीएड की जो एडमिशन की जो सुगबुगाहट है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था जिस यूनिवर्सिटी को नोडल बनाया गया था, इसके लगभग 8 दिन के अंदर अंदर में जो आपका नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया था। तो इस बार जो बिहार बीएड जो एडमिशंस के लिए जो नोटिफिकेशंस है, वो उम्मीद है कि आपका 10 से 12 मार्च होते होते आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अप्लाई करने का डेट इसी महीने में, यानी अप्लाई के महीने में लगभग कर सकते हैं आप इसको मोटा मोटी तौर पे मान के चलो 15, खूब से खूब 15 मार्च तक के आसपास में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग इसमें अप्लाई करने का टाइम आपको 30 दिन का टाइम आपको मिलता है अप्लाई करने का। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, प्रोसेस को सही से समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो बहुत नजदीक आ गया है। क्योंकि देख सकते हैं ये गवर्नर सेक्रेटरीट ऑफ बिहार का क्या है, ऑफिशियल कंटेंट है। और इस कंटेंट में क्लियरली बताया जा रहा है कि द ऑनरेबल चांसलर आफ्टर द ड्यू कंसिडरेशन हैज बीन प्लीज्ड टू नॉमिनेट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एज ए नोडल यूनिवर्सिटी फॉर किस चीज के लिए, तो फॉर बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2 ईयर। एक बात का ये भी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के पास था कि क्या बिहार बीएड 4 साल का हो गया, तो ये गलत बात है। बिहार बीएड वो स्पेशल वाला 4 साल के लिए हुआ था जो कि डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए था, बट जो नॉर्मल बीएड है वो 2 साल का ही है। और ये क्लियरली आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। रॉबर्ट एल चोंगथ्यू क्या है, इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है गवर्नर साहब के, और इनके द्वारा निकला हुआ नोटिस है जिसमें क्लियरली लिखा जा रहा है कि 2 साल का जो बीएड प्रोग्राम है इसके लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को नोडल यूनिवर्सिटी यानी हेड यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। यानी बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो पूरी सिस्टम है उसको सेट करने का काम, उसको पूरी सिस्टम को हैंडल करने का काम कौन करेगी? ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करेगी। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अब इसको लेकर के जो नोडल यूनिवर्सिटी है, अब इसके नोडल ऑफिसर बनेंगे कौन? इसके वीसी साहब। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब है वो क्या बनेंगे? अब नोडल ऑफिसर होंगे। इसके लिए ऑफिसर अपॉइंट होगा। ये सारा ऑफिशियली पोर्टल फिर डेट ये सबको डिसाइड करके उम्मीद है कि लगभग पिछले आगे आने वाले 3-4 दिनों में इसको लेकर के जो ऑफिशियली कंटेंट है, मैं हार्ड सेट आपको बता ही रहा हूं कि हार्ड से हार्ड आप मान के चलो कि इसका जो ऑफिशियली डेट है वो लगभग 10 से 12 मार्च तक आते आते अप्लाई करने का डेट, ये सब कब अप्लाई होगा, कब एग्जाम होगा, कब तक एडमिशन हो जाएगा, कब तक बिहार बीएड के कॉलेज में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ये सब चीज आपको पता चल जाएगा। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है लगभग 15 मार्च के आसपास से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो सबसे पहले अप्लाई करना होता है, फिर 120 नंबर का टेस्ट देना होता है। और अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सरकारी कॉलेज के लिए मोटा मोटी तौर पर 120 में से आपको 100 का टारगेट करना होता है। 100 लेके चले आइए, 105 लेकर के चले आइए तो आपको क्या होगा? सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और सरकारी कॉलेज की गरिमत देखिए क्या है कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा तो पूरा कोर्स लगभग 24,000 के आसपास में सरकारी कॉलेज में आपका क्या हो जाता है? पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास में क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको अगर आपको पैसे की सेविंग करना है या फिर अगर आपको गार्जियन पे फंड कम देना है तो आपको क्या करना है? सरकारी कॉलेज ही लेना है। और सरकारी कॉलेज लेने के लिए 100 में से 120 में से कम 100 के आसपास का टारगेट करना है। तो कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए इसको लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसी वीडियो के कॉन्सेप्ट के जरिए से जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट के जरिए से पिछले साल बिहार बीएड का जो टॉप कॉलेज है पटना ट्रेनिंग कॉलेज, जो पटना यूनिवर्सिटी का है, जिसमें हॉस्टल की फैसिलिटी है, जिसमें अच्छे फैसिलिटीज मिलते हैं, ये कॉलेज में एडमिशन पिछले साल कैंडिडेट ने लिया था। तो इसके लिए क्या करना है? वो वाले वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो को मैं लास्ट में लगा दूंगा। और आने वाले टाइम में हम लोग जैसे ही बिहार बीएड का ऑफिशियली कुछ अपडेट आता है, डेट ये सब निकलता है, फिर हम लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, आपसे ज्यादा है हार्ड, मतलब आपसे बन पाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या नहीं बन पाता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको मेहनत ज्यादा करना है या कम करना है। मतलब पूरी प्लानिंग टिकी हुई होती है पीवाईक्यू पे। और जो पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस कर लेता है वो दुनिया का हर एग्जाम निकाल सकता है। ये चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, चाहे पीजी का एग्जाम हो, या फिर किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, इसके लिए पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आने वाले टाइम में आप हमारे साथ पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिएगा और मैं आपको दिलाऊंगा कि कैसे आपको बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी में बहुत ही अपने सेल्फ स्टडी के बदौलत पे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ये सब आइडिया आने वाले टाइम में मैं आपको दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सो मच थैंक यू कि अपने इस अपडेट में लास्ट तक बने रहे और सारी चीजों को समझा है।